सबके, आज मैं रिव्यू करूंगी Infinix S5 का। Infinix ने काफ़ी हाइप क्रिएट की हुई है क्योंकि Infinix जो है वो कुछ अरसे से बजट सेगमेंट में बहुत अच्छे फ़ोन लॉन्च कर रहा है। प्राइस वाइज ये बहुत रीजनेबल होते हैं और इसके साथ के स्पेक्स जो है वो काफ़ी अच्छे होते हैं, यानी कि बजट सेगमेंट में ऐसे फ़ोन लॉन्च कर रहा है जो कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। तो स्टार्ट करते हैं इसकी प्राइस से। इसकी जो प्राइस है वो है 23,999 और इस प्राइस रेंज में आपको Infinix S5 में बहुत सारे अमेजिंग ग्रेट फीचर्स मिलेंगे। सबसे पहले इसका डिस्प्ले, बहुत खूबसूरत डिस्प्ले, 6.6 इंच का पंच होल डिस्प्ले आपको मिल रहा है और इसके साथ इसमें क्वाड कैमरा सेटअप आपको मिलेगा जिसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी दी गई है क्योंकि इस प्राइस रेंज में आपको इतना अच्छा कैमरा रिजल्ट मिलेगा तो मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। और इसके साथ इसका जो 32 मेगापिक्सल AI सेल्फी कैमरा है तो उसके रिजल्ट भी अमेजिंग हैं और आपको अब तक 23,999 की प्राइस रेंज में मेरा नहीं ख्याल कि आपको इतना अच्छा जो है वो फ्रंट कैमरा मिला होगा या आपको बैक कैमरा मिला होगा। अगर इसके बैक पैनल की तरफ देखिए तो काफ़ी प्रीमियम सी लुक इस डिवाइस की लगती है। इसके साथ आपको मिलता है सबसे ऊपर क्वाड कैमरा सेटअप जिसमें एक आपको 16 मेगापिक्सल का लेंस मिलता है, एक 5 मेगापिक्सल का मिलता है, एक 2 मेगापिक्सल का फॉर डेप्थ सेंसिंग और एक और लेंस इसमें मौजूद है जो कि है मैक्रो लेंस के लिए। और मैक्रो लेंस वैसे आजकल हर डिवाइस में ही दिया जा रहा है जो कि काफ़ी अच्छे से परफॉर्म भी करता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी इसके कैमरा में कौन सी चीज़ सबसे अच्छी मुझे लगी है। इसके साथ इसमें क्वाड फ्लैश लाइट भी है, आपको मिलता है फिंगरप्रिंट सेंसर भी बैक पैनल पे एंड आपको Infinix की ब्रांडिंग मिल रही है। इसके साथ अगर इसके फ्रंट की तरफ मैं देखूं तो आपको मिलता है 6.6 इंच का पंच होल डिस्प्ले और इस पंच होल में आपको मिलता है 32 मेगापिक्सल का लेंस, तो इसकी सेल्फी भी अमेजिंग है। बाकी इसकी जो रेजोल्यूशन है वो है 720p, तो 720p की रेजोल्यूशन HD+ डिस्प्ले दिया गया है, तो डिस्प्ले जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है इंडोर भी और आउटडोर भी। अगर आप इसके बेजल्स देखें तो ऊपर काफ़ी थिन बेजल्स हैं, नीचे जो बॉटम पे है काफ़ी कम बेजल्स हैं, लेकिन डिवाइस बहुत ही खूबसूरत लगती है अगर आप इसको हाथ में पकड़ें। इवन ये बिल्कुल ऐसे नहीं लगती कि बजट फ्रेंडली डिवाइस है, यानी कि काफ़ी अच्छी अट्रैक्टिव लुक्स है इस डिवाइस की। और इसके साथ आपको मिलते हैं नीचे बॉटम पे USB पोर्ट, लाउड स्पीकर एंड इसके साथ आपको मिलता है ऑडियो जैक और इसके साथ आपको मिलता है इसमें ट्रिपल स्लॉट, यानी कि आप इसमें यूज़ कर सकते हैं एक माइक्रो SD कार्ड भी और 2 सिम भी। इसमें जो रैम है वो 4 GB ऑफ रैम है एंड 64 GB इसमें इंटरनल स्टोरेज दिया गया है और आप 256 GB तक अपनी मेमोरी को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो बात हो रही थी डिज़ाइन की। अगर इसके बैक पैनल की तरफ आप देखें तो अगर आप इसको लाइट में देखेंगे तो काफ़ी खूबसूरत कलर्स जो है ये आपको जो है वो दिखाएगा लाइट में, अगर लाइट कंडीशन अच्छी हुई, क्योंकि मैं इसको काफ़ी ज़्यादा देखती रही हूँ लाइट में तो मुझे बहुत अच्छा ये लग रहा था क्योंकि ये है प्लास्टिक का बैक पैनल लेकिन लगता नहीं है, ये ग्लास का बना हुआ लगता है। ओके, तो बात करते हैं कुछ इसके डिस्प्ले की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडोर तो ये अच्छा परफॉर्म कर ही रहा है, लेकिन मैं इसको बाहर आउटडोर भी चेक करना चाहती थी कि किस तरह के कलर्स मुझे दिखते हैं, तो आउटडोर भी ये काफ़ी अच्छे ब्राइट कलर्स दे रहा था। तो बाकी अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें अब तो इसमें है चिपसेट MediaTek Helio P22 की और इसमें ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है। तो इसमें AnTuTu स्कोर क्या मिला था मुझे, तो इसमें AnTuTu स्कोर 94,000 तक का मिला था, तो ये स्कोर काफ़ी अच्छा है। लेकिन गेमिंग में मुझे एक तो PUBG को लोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा और मैंने एक चीज़ नोटिस की कि गेमिंग के दौरान मुझे थोड़ा लैग फील हो रहा था, गेम काफ़ी स्लो मुझे महसूस हो रही थी। हालांकि ये स्मूथ और लो सेटिंग्स में आप तो खेल ही रहे थे, लेकिन इस सेटिंग्स में भी आप जो है वो इजीली खेल सकते हैं स्मूथली, लेकिन ये लैग कर रही थी जब मैं फायर पोजीशन पे थी। तो मैंने सोचा हो सकता है इसका सॉफ्टवेयर अपडेट ना हो इसलिए ये गेम इतनी ज़्यादा लैग कर रही है, लेकिन इसमें चेंजेस आ सकती हैं अगर आप इसका सॉफ्टवेयर अपडेट करें। और इसके साथ इसमें गेमिंग मोड भी मौजूद है, तो ये आपकी चॉइस है कि आप गेमिंग मोड ऑन रखें ऑफ करें। ऑल्दो गेमिंग मोड ऑन करने के काफ़ी फ़ायदे हैं, लेकिन आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि आप गेमिंग मोड ऑन करके भी देखेंगे आपकी गेमिंग परफॉर्मेंस कैसी है और गेमिंग मोड ऑफ करके भी देखें तो आपको क्या चेंज मिलता है। गेमिंग के दौरान मैंने एक चीज़ नोटिस की कि ये डिवाइस हीट नहीं हो रही थी, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि अक्सर डिवाइसेस जो हैं वो हीटअप हो जाती हैं गेमिंग में और अक्सर जब आप चार्जिंग पे रखते हैं तो हीटअप हो जाती है। तो S5 में मुझे ऐसा कोई इशू नज़र नहीं आया। बाकी इसमें जो OS है वो है XOS चीता जो कि बेस्ड है Android 9.0 पाया पे, तो इसमें लेटेस्ट OS मौजूद है। अब अगर मैं इसके कैमरा की बात करूं तो इसके हाईलाइटेड फीचर में डिस्प्ले के अलावा इसके कैमरास हैं जो कि आपको बैक में मिलते हैं क्वाड कैमरास एंड इसका फ्रंट फेसिंग कैमरा भी ऑफ कोर्स बहुत अच्छा है। तो अगर मैं कैमरे की डिटेल्स पे जाऊं तो यहाँ आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का मेन लेंस, तो मेन लेंस की पिक्चर भी आप ज़रूर देखें कि वो कैसी है।
बाकी इसमें एक आपको मिलता है 5 मेगापिक्सल वाइड एंगल लेंस, तो इसमें वाइड एंगल का ऑप्शन भी मौजूद है जो कि रिजल्ट बस एवरेज दे रहा है। एंड इसमें एक और लेंस मौजूद है जो कि है मैक्रो का, तो मैक्रो लेंस का मुझे इसका बहुत अच्छा लगा रिजल्ट, काफ़ी क्लियर पिक्चर आ रही है जो कि इसमें सुपर मैक्रो दिया गया है। एयर शॉट आपको मिल रहे हैं और इसमें कुछ और भी इस तरह के ऑप्शंस हैं जो आपको मिल रहे हैं। एंड इसकी अगर मैं वीडियो की बात करूं तो वीडियो ये 1080p तक की सपोर्ट करती है एंड इसमें वीडियो स्टेबलाइजेशन भी सपोर्टेड है, तो ये एक अच्छी चीज़ मिल रही है आपको। तो वीडियो क्वालिटी भी मुझे इसकी काफ़ी अच्छी लगी। और इसके साथ अगर मैं डे लाइट की पिक्चर्स की बात करूं तो डे लाइट में मुझे शार्पनेस और ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी मिली। ऑल्दो मुझे वाइड एंगल लेंस इसका इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया, वो उसके एजेस थोड़े से फाइन मुझे नहीं लगे। पिक्चर की जो आप देखते हैं ना साइड पे, कुछ तो वाइड एंगल आपको ऐसे मिलते हैं कि वो आपको बिल्कुल राउंड कर देता है। अगर आप साइड पर कोई दीवार आ रही है, इसमें राउंड तो नहीं किया लेकिन इसमें डायनेमिक रेंज इतनी अच्छी मुझे नहीं मिली इसके वाइड एंगल शॉट में। बाकी इसका पोर्ट्रेट बहुत अच्छा है एंड इसकी मेन जो कैमरा लेंस से पिक्चर ली हुई है वो बहुत अच्छी हैं और इसके साथ मैक्रो लेंस की परफॉर्मेंस भी इसकी बहुत अच्छी है। तो इसके फ्रंट कैमरा की अगर मैं बात करूँ तो फ्रंट कैमरा आपको दिया गया है इसमें 32 मेगापिक्सल AI सेल्फी। तो इसके सेल्फी से मैं काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हुई क्योंकि इसमें एक पोर्ट्रेट जो आपको दिया गया है वो बहुत अच्छा है, काफ़ी फाइन आपको मिलती है पिक्चर। उसकी जो एजेस है सेल्फी में जो पोर्ट्रेट मूड से ली गई है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्लियर एंड फाइन है। इसके ब्यूटी इफेक्ट भी मुझे बहुत अच्छा लगा है क्योंकि इसमें आपको मिलता है 3D फेस ब्यूटी जो कि आपकी ब्यूटी को मज़ीद इन्हेंस कर देता है। क्योंकि अक्सर जो ब्यूटी वाला फ़िल्टर में जब आप पिक्चर लेते हैं, ब्यूटी वाला फ़िल्टर में पिक्चर लेते हैं तो वो इतनी ज़्यादा क्लियर मतलब कलर्स नेचुरल नहीं आते, तो इसमें मुझे कलर्स काफ़ी ज़्यादा नेचुरल मिले। डिवाइस की मैं यूजेज की बात करूँ तो यहाँ पे आपको प्री इंस्टॉल्ड ऐप काफ़ी ज़्यादा मिल रही है। इवन इसमें आपको प्री इंस्टॉल गेम्स ही मिल रही हैं तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। इसमें कुछ व्हाट्सएप फेसबुक ये ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड हैं तो वो एक अच्छी चीज़ है। इसमें एक और भी ऑप्शन है, एक फंक्शन है जो कि है स्मार्ट पैनल का, जिसको आप एक्टिवेट कर सकते हैं। स्मार्ट पैनल जैसे कि आप साइट पर इसको यूँ करेंगे तो बार ओपन होगा, इसमें आप व्हाट्सएप फेसबुक यानी कि डिफरेंट ऐप तक एक्सेस ले सकते हैं। तो ये एक शॉर्टकट है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी जिसमें बैटरी है वो है 4000 mAh की बैटरी और बैकअप इसका बहुत अच्छा है। आपको बड़ी लॉन्ग लास्टिंग बैटरी इसमें दी गई है। टॉक टाइम इसमें अच्छा दिया गया है, आपको बार बार चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये इस बजट डिवाइस में आपको बैटरी भी बहुत अच्छी दी गई है। इसमें जो सेंसर्स हैं वो है G सेंसर्स, ई कंपास, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, फिंगरप्रिंट सेंसर और जायरोस्कोप भी इसमें मौजूद है, जो कि अक्सर लोग डिमांड करते हैं कि जायरोस्कोप है कि नहीं। इसका फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट की स्पीड भी मुझे अच्छी लगी। लाइक इस प्राइस सेगमेंट में आपको फेस अनलॉक तो दिया जाता है और फिंगरप्रिंट तो अक्सर ही दिया जाता है, लेकिन फेस अनलॉक की स्पीड वैसी नहीं होती जैसी होनी चाहिए। तो इसका फेस अनलॉक मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। ओके फ्रेंड्स, तो लास्ट में मैं थोड़ा सा आपको डिटेल बताती चलूँ इस डिवाइस से रिलेटेड। लाइक इस डिवाइस में आपको 3 वेरिएंट्स मिलेंगे। एक आपको मिलेगा 6GB 128GB के कॉम्बिनेशन के साथ, एक आपको 4GB 64GB कॉम्बिनेशन के साथ जो कि इस वक्त मेरे पास है, और एक आपको मिलेगा S5 लाइट में। तो फ्रेंड्स आप बताइएगा कि आपको ये रिव्यू कैसा लगा, अपने कमेंट से मुझे आगाह कीजिएगा। और अगर कोई चीज़ मिस हो गई हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आपको आंसर कर दूँगी। इसी तरह अप्रिशिएट कीजिए और अपना फीडबैक देते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।